विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 7 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। लेखक है डॉक्टर श्री कृष्ण देवसरे। मनुष्य ने आज के इस युग में काफी तरक्की कर ली, उन्नति कर ली। इस उन्नति के बलबूते पर मानो उसे गुमान भी हो रहा है, गर्व भी हो रहा है। अनेक उद्योग धंधे, अंधाधुंध ऐसा विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु जो है उनके परिवर्तन, इसमें हमने काफी तरक्की तो कर ली है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो कुछ कुप्रभाव है, बेकार प्रभाव है, वो मनुष्य के ऊपर दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मतलब जितनी हम तरक्की कर रहे हैं उतनी हम अधोगति भी कर रहे हैं। इन सारी तरक्की के मनुष्य जीवन पर क्या परिणाम होते हैं, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। यही प्रसंग जो है डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे, इन्होंने डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। शुरुआत करते बच्चों, कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक एकाएक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। अचानक लापता हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा। नाम है डॉक्टर भटनागर। हुआ यूं था कि रात को 2 बजे के लगभग घर की उनकी कॉल बेल घंटी बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। डॉक्टर है भाई, सेवा देने के लिए तो जाना पड़ेगा, मरीजों की देखभाल तो करना पड़ेगी, इसलिए वहां वक्त की कोई पाबंदी नहीं। आदत के अनुसार उठ खड़े हुए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। जब भी कोई मरीज की हालत बड़ी गंभीर होती, सीरियस हो जाती, तो रात से कोई चौकीदार उनके घर पर आता था, कॉल बेल बजाता था। डॉक्टर भटनागर जो है उठकर चले जाते थे। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वो भी आकर उन्हें जगा देता। अस्पताल के अलावा कोई मरीज घर पर है, अस्पताल के अंदर या अस्पताल में आने की हालत में नहीं है, तो घर का कोई सदस्य जो है उन्हें क्या करता, डॉक्टर साहब को ले जाता। तो डॉक्टर भटनागर भी उन्हें क्या करते थे, सेवा देने के लिए चले जाते थे। ऐसे वक्त घर वाला कोई भी सदस्य आकर उन्हें बुलाकर ले जाना चाहता था और उन्हें जगा देता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना यही तो अपना परम कर्तव्य समझते थे। आजकल के डॉक्टर, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है खून से पैसे निकालने की आदत होती है। डॉक्टर यानी हमारा दूसरा भगवान ही है। ऐसे वक्त डॉक्टरों का एक ही उद्देश्य रहता था, मरीजों की सेवा। ये अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वो इसका बुरा न मानते थे। इसीलिए वो जो है उन्हें रात में कोई भी जगा दे उसका वो बिल्कुल बुरा न मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे। सहर्ष का अर्थ होता है आनंद से। कैसे चले जाते थे? आनंद के साथ चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी।
उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। उस रात भी 2 बजे जो कॉल बेल बजी थी, वो उठे, जो गाउन वो पहनते थे, रात में सोने वक्त पहने जाने वाला वो कपड़ा, पोशाक, वो गाउन उन्होंने पहना था, उठे, बैग संभाला और चले गए। आम तौर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते वो अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की क्या थी, आदत थी। यदा कदा रात को वो चले भी जाते थे तो सवेरा होते होते अवश्य वो आ जाते थे, या 1-2 घंटे में लौट आते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल जो है वो समय से पहुंचने की आदत थी। कितना भी रात में, कितने भी वक्त वो मरीजों को देखने के लिए चले जाए, लेकिन दिन में होने वाली अपनी दिनचर्या में कभी भी वो व्यत्यय नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वो समय पर अस्पताल जाने के आदी थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, रात को 2 बजे जो कॉल बेल बजी थी, अचानक लापता हो जाने के समाचार भी लोगों ने पढ़ा था। उस दिन की अवस्था क्या थी, क्या हुआ था? 2 बजे तो चले गए, देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित होगी। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। पहले सोचा कि जो मरीज की हालत गंभीर हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर भटनागर को देर होगी। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर होगी। फिर वो भी यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। पहले तो मन में सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर उन्होंने सोचा कि देर होने के कारण सीधा अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन अस्पताल से जब उन्हें पूछने के लिए आने लगे घर पर, तब हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्र तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया, मित्र को फोन किया, उनके कुछ सगे संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वो यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर गांव में गए हो और किसी कारण वे जल्दी वापस न आ पाए। डॉक्टर भटनागर देरी से लौटने या रात को गए हुए डॉक्टर भटनागर न लौटने के कारण पत्नी ने क्या क्या सोचा। हो सकता है कि मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई। नंबर 2, ये भी सोचा कि सीधा अस्पताल चले गए होंगे। कई बार उन्हें हैरानी हो गई, सगे संबंधियों को उन्होंने फोन किया, मित्रों को फोन किया, पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं। फिर थोड़ा देर के लिए ये मान बैठी कि शायद वे दूर के गांव में गए हो और किसी कारण वो जल्दी वापस न आ पाए हो। पत्नी ने यह डॉक्टर साहब न लौटने के कारण यह सोचा। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, शाम हो गई तो भी नहीं लौटे। तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिया गया। जब भी डॉक्टर साहब नहीं आए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। ये गायब हो जाना पुलिस के लिए भी एक हैरानी थी। चारों ओर खोज शुरू हो गई। अन्य पुलिस थाने से वायरलेस से संदेश भेज दिया गया। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। बिजली की तरह फैलना, इन बड़ा तेजी से फैलना कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। उनकी पत्नी जो है डॉक्टर भटनागर के खोज के लिए इतना ही वह सूत्र दे सकी, सबूत दे सकी। क्या सबूत दे सकी? कि डॉक्टर भटनागर, अब डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी
ट्रक या बस में गए होगे। पत्नी ने क्या सबूत दिया, क्या सूत्र दिया पुलिस को? डॉक्टर भटनागर रात के 2 बजे चले गए, वो लौटे नहीं। सगे संबंधियों को उन्होंने पूछताछ की थी, भी कोई पता नहीं। आखिर उन्होंने पुलिस थाने फोन किया, पुलिस भी हैरान। वायरलेस से यहां वहां संदेश भेजा गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने कितना एक ही सूत्र दिया, वो भी क्यों? जब सवेरा हुआ तो उन्होंने देखे कि अपने घर के सामने फुटपाथ पर बड़े बड़े टायरों के निशान थे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो अपने गाड़ी में नहीं, एक तो बस या ट्रक में गए। इतना अनुमान लगाया गया। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। सगे संबंधियों को पूछा गया, इधर उधर वायरलेस से जानकारी दी गई, मोहल्ले वालों से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। पुलिस ने क्या किया, वायरलेस से हर पुलिस थाने में सूचना कर दी। कोई एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, इस दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत उसकी सूचना हमें दी जाए। हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर की दुर्घटना हो चुकी हो, एक्सीडेंट हो चुका है, ये भी अनुमान उन्होंने लगाया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था। इसलिए शंका करना व्यर्थ ने बेकार था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। ये भी शंका करना व्यर्थ बेकार है। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्र पर विचार कर रही थी। कौन से 2 सूत्र पर विचार कर रही थी पुलिस? एक यह कि कुछ गुंडे उन्हें छिपा लिया हो, यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उसकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। सूत्र यह मिला पुलिस को कि हो सकता है कि कई गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और पत्नी से मोटी रकम की मांग करेंगे। दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दूसरा यह कि हो सकता है कि कोई डाकू दल, उसमें से कोई डाकू बीमार है, अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते, हो सकेगा कि पुलिस को पता चल जाएगा, इसीलिए डॉक्टर को यही अपहरण उन्होंने कर लिया हो उसके इलाज के लिए। पुलिस ने यह अनुमान, यह अंदाज लगा लिया है। दिन पर दिन बीतते गए, दिन पर दिन बीतते गए मतलब दिन चले गए। डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से जो है, क्या कौन सा ऐसा भेद होगा? गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे, डर गए थे कि समाज में ऐसी भी घटना हो रही है। आज डॉक्टर का अपहरण हुआ, कल हमारा हो सकता है। लोग भी भयभीत हो गए, डर गए। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया, ताकि लोग और न डरे। बाद में भय का वातावरण, डर का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया कि लोग जो है डर जाएंगे, समाज में सनसनी फैल जाएगी, लोग भयभीत हो जाएंगे। इसी डर के कारण उनकी दोबारा कोई समाचार पत्र में खबर नहीं छापी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। पहले मैं देखा था दिन पर दिन बीत गए, अभी महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। उसकी तो हालत पागलों जैसी होगी। एक पति का अपहरण हो जाए, उसे कोई चुरा कर ले जाए, पत्नी चैन से बैठे नहीं,
वो भी कोशिश कर रही है। पहले सगा संबंधी को पूछा, मित्र को पूछा, फिर उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन कोई अता पता नहीं। अंत में वो उसकी अवस्था पागलों जैसी हो गई, क्योंकि दिन पर दिन बीतते गए, कई महीने बीतने के बाद मानो वह डॉक्टर साहब के इंतजार करने लगी, दरवाजे पर आकर फिर बैठ जाती थी। तो ये उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर सुबह उठती, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार कर रही है। कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे, जैसे उन्होंने भटनागर चले जाने के बाद पुलिस को सूत्र दिया था कि वो कोई अपने गाड़ी में नहीं गए। किसमें गए? ट्रक या बस में गए। क्यों अनुमान लगाया? क्योंकि उनके घर के सामने फुटपाथ पर बड़े बड़े टायरों के निशान थे। कई महीने बीतने के बाद ऐसी निशान उनको दोबारा दिखाई दिए। गाड़ी के पहियों के निशान देखे उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। ऐसे निशान मतलब आए थे, लेकिन कहां आए, कहां डॉक्टर साहब? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल समूह उनके घर पर भी आया। पुलिस को सूचना की, खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे। उन्होंने क्या किया? गाड़ी के चक्कों के, टायर के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। निशान तो देख रहे, पहले ऐसे भी निशान थे, लेकिन उस निशानों से, उस चिन्हों से अंदाज यानी अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो रहा था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। सीडी प्लेयर में बजाई जाने वाली जो सीडी है वह अवश्य मिली, जो एक लिफाफे में बंद थी। कागज का कोई लिफाफा होगा, उसमें सीडी थी, बंद थी, और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। व्यवस्था यानी इंतजाम। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। एक दिन सुबह सुबह श्रीमती भटनागर ने वैसे ही निशान देखे, पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस को सूचना करने के बाद पुलिस का दल आया, छानबीन शुरू हो गई, खोज शुरू हो गई, लेकिन इससे कोई अनुमान नहीं लगा जा सका। खोजते खोजते उन्होंने एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोला तो उसमें सीडी मिली। लिफाफे के ऊपर श्रीमती भटनागर का पता लिखा हुआ था। जैसे सीडी खोली, चलाने का इंतजाम किया गया, और जैसी वो शुरू हुई तो देखते सब स्तब्ध हो गए, अवाक हो गए। क्यों? क्योंकि साक्षात भटनागर बोल रहे थे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए। शायद अब मरा हुआ भी समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। वो सीडी प्लेयर चल रहा है, वो टीवी सेट शुरू किया गया। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। क्या बोल रहे? कि मैं जिंदा हूं। आपने तो शायद मुझे मरा समझ लिया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर, तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर ये हमारा सौर मंडल है, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह पर मैं हूं। हम धरती वाले सोचते कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य,
और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया भी बसी है हमारी पृथ्वी की तरह। हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है, प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है। ये सब उस सीडी में रिकॉर्ड किया गया था। जब वो लगाएंगे तब साक्षात मानो कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं। मुझे अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर रहने का तो दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम, मेरी जो भ्रांति है, जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूं, इस बात से पृथ्वीवासी कुछ ना कुछ सबक लेंगे, ये मुझे उम्मीद है, आशा है। यहां तक बच्चों हमने देखा, ये डॉक्टर भटनागर, उनका अपहरण हुआ। जब उनको पकड़कर ले गए, उनका किडनैप हुआ, तो पत्नी ने किस तरह की चिंता की, पुलिस ने कौन सी छानबीन की, और अंत में कुछ महीनों बाद सुबह सुबह उनको दोबारा टायरों के निशान दिखाई दिए, तो उन्होंने पुलिस में इत्तला की सूचना दी। पुलिस ने दोबारा छानबीन शुरू की और अंत में एक सीडी मिलने के बाद उसको जब चलाने का इंतजाम किया गया, तो डॉक्टर भटनागर स्वयं बात कर रहे और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे तो मरा समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं। करोड़ों मील दूर में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। धरती वाले सोचते कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्मांड में हमारे जैसे सूर्य, न जाने कितने सूर्य, अभी उनके अपने अपने ग्रह, उन ग्रहों पर दुनिया बसी है। हम में से वे लोग कई गुना ज्यादा हमसे उन्नतिशील, प्रगतिशील है। मैं अपने परिवार, मित्रों, देश, पृथ्वी से दूर का दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा वह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा और अन्य हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, और वो कौन सा सबक सिखाना चाहते हैं बच्चों, हम वह इसी पार्ट के डॉक्टर का अपहरण, उसके पार्ट 2 में हम पूर्ण करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।